नाभि की समस्या हो, नाभि खिसकने की समस्या हो, नाभि डिगी हुई हो, उसका समाधान हम आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और उसका समाधान कैसे होता है आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा और आप खुद घर में कर सकते हैं। हमारे एक मित्र हैं और मैं उनको बुला रहा हूँ, आइए, और उनको मैं आज बता रहा हूँ। देखिए, उनको प्रैक्टिकल उनके साथ मैं कुछ क्रिया करवा रहा हूँ और ये क्रिया करते हैं तो तुरंत आपको पता चलेगा कि ये नाभि कैसे ठीक होती है और नाभि जो खिसकने की समस्या है उसका समाधान, जो नाभि डिगी हुआ है उसका समाधान आप कर सकते हैं। और ये लेट जाएंगे, ऐसे लेट जाइए और लेट जाके ये जो एक आटे का दीपक है, देखिए ये आटे का दीपक बना हुआ है और इसी आटे के दीपक, उसमें तेल का दीपक है, उसमें रुई डला हुआ है। उसे रुई को अच्छी तरह से रखिएगा जैसे कि उधर उधर ना हो और उसको जला के जैसे पहले ट्रायल करेंगे कि इनका नाभि ठीक है कि नहीं। देखिए इनके नाभि ठीक है कि नहीं कैसे पता चलेगा। जैसे कि हम ऐसे एक धागे से नापते हैं, ऐसे एक धागे अपने वक्षस्थल से नाभि तक एक रस्सी लेके ऐसे मापेंगे। एक रस्सी लेके देखिए यहाँ ठीक है और इस तरफ देखेंगे तो देखिए मैं समानांतर में रखा हुआ हूँ और ऐसे रखेंगे तो देखिए थोड़ा सा आधा इंच का गैप है, आधा इंच का गैप है, आपको पता चल सकता है। देखिए इस तरफ भी देखिए ये बराबर है तो इसमें आधा इंच का गैप है। देखिए आधा इंच का गैप है और आधा इंच का जो गैप है वो कैसे तुरंत ठीक होता है। दोनों साइड में समानांतर है तो आप उनके नाभि ठीक है। तो नाभि को, जो नाभि की समस्या है, जैसे कि हम ये बीच में ऐसे हम हाथ रख देते हैं, अंगूठा ऐसे दबा के रख देते हैं तो बीच में धड़कन, अगर धड़कन ठीक है तो आपकी नाभि ठीक है। नीचे की ओर जैसे ज्यादा धड़कन होगी तो दस्त है और ऊपर की ओर ज्यादा धड़कन होगी तो कफ है। और जैसे दाएं बाएं दोनों साइड में ज्यादा धड़कन होगी, ऐसे तो थोड़ा बहुत रहता है, ज्यादा धड़कन होती है तो आपकी बॉडी और माइंड का बैलेंस बिगड़ जाता है और शरीर में बहुत समस्या आती है। इसलिए ऐसे एक दीपक लिए और दीपक को हम माचिस से ऐसे जला देते हैं। देखिए मैं इसी दीपक को ऐसे माचिस से जला दूंगा। ऐसे आप माचिस लेके आराम से इसे जलाइए और देखिए दीपक जल गया है, दीपक जल गया है और दीपक जला हुआ है नाभि के बीच में। देखिए ये दीपक जल रहा है और ये बुझ जाएगा बोल के, थोड़ा हवा चल रहा है इसलिए बुझ जाएगा बोल के मैं ऐसे रखा हुआ हूँ। और एक गिलास लीजिए, ऐसे एक गिलास या लोटा लीजिए और ऐसे एक गिलास या लोटा को ऐसे बंद कर देंगे। इसको बंद करेंगे, देखिए दीपक जल रहा है अच्छे से, ऐसे बंद करेंगे। बंद करने के बाद थोड़े देर रहने, देखिए आप इसमें से धुआं थोड़ा सा निकल रहा है, गैप है बोल के थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है। फिर ऐसे पूरा बंद कर देंगे, ऐसे दबा के रखेंगे, पूरा बंद कर देंगे, 1 मिनट तक जलेगा। उसके बाद ऐसे ऊपर में गर्मी आ गई है ग्लास के ऊपर में, 30 से 1 मिनट के अंदर अंदर ये बुझ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे बुझ जाएगा। और जो नाभि डिगी हुई है, नाभि की समस्या है, तो जो नाभि की समस्या, ये ग्लास उल्टा रख देते हैं, थोड़ी देर के बाद जब खुलते हैं तो नाभि खींच करके बीच में आ जाती है और उसका समाधान बहुत जल्द हो जाती है। ये बहुत जरूरी क्रिया है। और ऐसे तो हम नाभि की समस्या जिनको है उनके लिए सुप्त पद्मासन बताते हैं, सुप्त वज्रासन बताते हैं, सुप्त पद्मासन, वज्रासन और पवन मुक्तासन बताते हैं, उत्तान पादासन बताते हैं, नौकासन बताते हैं, पादांगुष्ठ नासास प्रशासन बताते हैं और सेतु बंधासन। इतने आसन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी नाभि ठीक हो जाएगी। देखिए ये ऊपर से बहुत गर्मी आ गई है, आधा मिनट तो हो गई है और थोड़ी देर के बाद खोलेंगे, देखेंगे उनका नाभि ठीक हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। और नाभि का समस्या ज्यादा होती है तो जो बॉडी और माइंड का बैलेंस बिगड़ जाता है तो शरीर में बहुत समस्या आती है। इसलिए नाभि को ठीक रखना बहुत जरूरी है और नाभि को ठीक रखने के लिए आसन बहुत जरूरी है, प्राणायाम बहुत जरूरी है। आप निश्चित रूप से हर रोज करने की कोशिश कीजिए योगाभ्यास प्राणायाम को। और ये क्रिया भी ज्यादा नाभि डिगी हुई हो, किसी किसी का ऐसा होता है, ऐसे वक्षस्थल से नाभि तक मापते हैं तो जैसे कि 2 इंच 3 इंच का गैप भी रहता है। तो जिनका गैप ज्यादा है तो ये क्रिया आप कर सकते हैं तो तुरंत आपको पता चलेगा।
देखिए 1 मिनट हो गया है। अभी हम धीरे धीरे इसको खोल देते हैं। तो ये बुझ गया है, ऑक्सीजन नहीं मिलने पर बुझ जाता है। और अभी इसी धागे से हम ऐसे मापेंगे। देखिए आप अच्छे से तरह से देखिए, आपको पता तुरंत चलेगा कि नाभि कैसा है। देखिए इस तरफ देखिए, समानांतर में रखा हुआ हूँ, इसमें पकड़ के रखा हूँ। देखिए इस तरफ देखिए बराबर आ गई। देखिए बराबर आ गई है। देखिए पूरी तरह बराबर आ गई है। देखिए अपने वक्षस्थल से नाभि तक पूरी तरह बराबर आ गई है, पूरी तरह बराबर। ऐसा आप कर लेते हैं तो आपकी जो नाभि की समस्या है, ऐसा के कारण बहुत लोगों का बॉडी और माइंड का बैलेंस बिगड़ जाता है। आसन तो बहुत जरूरी, कुछ एक्यूप्रेशर भी जाना, जिससे आपकी नाभि में टाइट हो गया है, पेट के साइड में हार्डनेस आ गई है, पेट सॉफ्ट नहीं है। जैसे कि हम ज़्यादा आयु बढ़ने पर भी पेट इतना सॉफ्ट होना चाहिए। इतना सॉफ्ट होगा तो पेट में कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी। इसलिए आसन प्राणायाम तो बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा हार्डनेस आ गई तो ऐसे एक पिंडली को आप दबा सकते हैं। और नहीं तो आप किसी को सो के आप ऐसे अपने उनके पाँव में दबाने की बोलिए, तो देखेंगे 5 मिनट में आपकी जो हार्डनेस है, नाभि की जो टाइट है, वो ठीक होने लगेगी। और ज़्यादा नाभि की समस्या हो तो जैसे ये अंगूठा और तर्जनी उंगली, वृद्धांगुष्ठी और तर्जनी उंगली के बीच में देखिए, इसी पॉइंट को आप जोर से दबाइए, जोर से कम 5 मिनट, तुरंत आपका नाभि ठीक हो जाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। आपकी नाभि ठीक रहेगा। जो नाभि की धड़कन है, जो नाभि की जो समस्या आ गई है, जो नाभि डिगी हुई है, नाभि खिसकने की समस्या है, उसका समाधान निश्चित रूप से कर पाएंगे और स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंद से रहेंगे।